आज हम लोग देखेंगे तीसरा चौथा लेसन, हम और हमारा आदर। तेजस्वी मन के संपादित अंश। तेजस्वी मन मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मन से जो कुछ लिखा है वही इसमें बताया गया है। तेजस्वी मन के संपादित अंश बहुत तेजस्वी थे, इसलिए उन्होंने अंश लिखा है, आत्मकथा लिखा है। तो मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से मिलता हूँ इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की इच्छा अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि मैं समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, अतः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अपने आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों का बहार दिखाई देगा, देखने को मिलेगा, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यह ब्रह्मांड अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपके यकीन से भी परे जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा करना भी कोई दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर कानूनी बात नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करना और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा बोलो ना। हाँ, क्या कह रहे थे मैं? इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम गुजारा करना बिता, लेकिन जैसे न्यूनतम गुजारा करने और जीवन बिताने में कि निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं। महात्मा गांधी ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा उनके साथ हुआ था उनके साथ था। आपके मामले में भी या आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी जीवन ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जगाना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह अपने हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। बाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। शब्दार्थ देखेंगे खास तौर से मतलब विशेष रूप से तलाशते मतलब ढूंढते हुए, मस्तिष्क मतलब दिमाग, आका मतलब जांचा या परखा, हक मतलब अधिकार, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, यकीन मतलब विश्वास, ऊर्जा मतलब शक्ति, अंश माने भाग, एहसास माने महसूस, हर्ज माने परेशानी, प्रसार माने विस्तार, महत्वाकांक्षी माने उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, मुताबिक माने अनुसार, बुनियादी माने प्रारंभिक आधार रूप, जिम्मेदार मतलब अपने दायित्व को निभाने वाला, तादाद मतलब अभिन्नता। तादाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। तादाद मतलब अभिन्नता। एहसास मतलब ध्यान, अनुभव। अभिव्यक्त मतलब प्रकट और खास तौर मतलब विशेष रूप से। ख्याल मतलब विचार, तथ्य मतलब वास्तविकता, पुख्ता मतलब दृढ़ मजबूत। आध्यात्म मतलब परमात्मा, आत्मा संबंधी ज्ञान। सर्वत्र मतलब सब जगह। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। गुजारा करना मतलब जीवन निर्वाह करना। जीवन शैली मतलब अपने जीवन जीने का ढंग। सब तमाम मतलब समस्त। संपर्क कायम करना मतलब संपर्क स्थापित करना। फैसला मतलब निर्णय। ओके, अब हम लोग प्रश्नोत्तर पर आएंगे। डायरेक्ट सीधा प्रश्नोत्तर पर आएंगे। जैसे यदि कोई मतलब उधर नीचे तो है, जैसे देखें प्रश्नोत्तर में क्या करना है, बहुत जोर जबरदस्ती पढ़ना है। आपको पहले से ही वो अध्याय के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे मैं या नहीं मानता
मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि के दूसरे विरोधी हैं भौतिक वस्तुओं की साधना गलत बात है। उदाहरण के तौर पर मैं न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए बिता रहा हूँ, लेकिन समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। अंततः हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आप अपने आसपास पसंद पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई अधूरे मन से कार्य नहीं करती है। जाइए मौसम में आपको फल फूल बहार दिखाएं, ऊपर देखेंगे तो ब्रह्मांड अनंत फैला दिखाई देगा, या आपके यकीन से भी परे। पाठ का शीर्षक, हम लेखक का नाम पाठ का शीर्षक है, पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? क्योंकि समृद्धि हमारे साथ सुरक्षा बल लाती है, अध्यात्म हमारे हमारे गुणों को प्रदर्शित करता है। समृद्धि में से हमें क्या लाभ मिलता है? समृद्धि से हमें हमें सुरक्षा और बल का प्राप्ति होती है और हमारे विश्वास को पुख्ता करता है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका मतलब यह है कि प्रकृति भी कोई भी कार्य प्रकृति भी कोई अपने अधूरे मन से नहीं करता है, इसलिए हम भी प्रकृति के अंश हैं, हम भी अपने अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पढ़ेंगे एक बार, आप अपने आस पास पाएंगे तो प्रकृति में वही बात होगा, वही बात रेखांकित अंश में वही बात है, केवल घुमा फिरा के आप लोग लिख देंगे विस्तार पूर्वक। न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? न्यूनतम मतलब कम से कम, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे आंसर क्वेश्चन आप लोगों, और देखेंगे आंसर क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखेंगे। देखो और अब इसके मैं खास तौर से युवा छात्रों से मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप में से बाहर निकल कर यह लंबी कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा में कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। अब बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए कि वह आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, जिनका जीवन ईश्वर का दिया। हमारे विद्यार्थियों युवाओं से भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ्य में लेखक का नाम, तो प्रस्तुत उपयुक्त गद्यांश हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश एक बार पढ़ेंगे। आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ेंगे। ईश्वर प्रदत्त अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार आप भी रखते हैं। बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़े में ही मतलब लिख देना है। अगला क्या है? गा वाला है कि लेखक खास तौर से युवा छात्रों से ही मिलता है, इसका जवाब वह कैसे तलाशता है? तो आप देखेंगे गा वाला, लेखक युवा छात्रों से मिलता है क्योंकि वह उस सोच में अपने जीवन छात्र के विषय में सोचता है तथा जवाब तलाशता है। फिर हमारा देश कैसा? हमारा देश विकासशील है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत पिछले 8th में ही पढ़े होंगे। हमारे युवाओं को क्या भरोसा नहीं होगा जब तक वे क्या नहीं बन सकेंगे? हमारे युवा छात्रों को जब तक यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार एवं ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकेंगे। 8वां अगला देखेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, इन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश से पाठ के लिखना। उपयुक्त गद्यांश हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। एकांकित अंश की व्याख्या एक बार एकांकित अंश पढ़ेंगे। तो तब सच्चाई उनकी इस आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। एकांकित अंश की व्याख्या, तब जो सच्चाई है वह सत्यता वह उसकी इच्छाओं के अनुसार बदल गई। ठीक है, इतना ही लिखना है। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या नहीं छिपा है? तो विकसित देशों की समृद्धि के पीछे रहस्य नहीं छिपा है। G8 राष्ट्रों के लोगों ने पीढ़ी दर क्या पुख्ता है? G8 राष्ट्र के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत एवं समृद्धि देशों में रहकर उन्हें उच्च कोटि का श्रेष्ठ जीवन बिताना है। ठीक है, मजबूत एवं समृद्धि देश के लोग कैसा जीवन बिताते हैं? मजबूत एवं समृद्धि देश परिश्रम करते हैं, वे अपना जीवन अच्छा एवं उच्च स्तर पर का बिताते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा वाला। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना गलत बात है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि करता हूँ। समृद्धि अपने साथ सुरक्षा एवं विश्वास लाती है, अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई अपना काम अधूरे मन से नहीं करता। बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगा, अथवा ऊपर का तरफ देखेंगे तो ब्रह्मांड
आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उपरोक्त गद्यांश हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं। रेखांकन 10 की व्याख्या रेखांकन 10 एक बार पढ़ेंगे। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत बात है या गलत सोच है। तो क्या होगा, व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मान्यता है कि समृद्धि एवं आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी कदापि नहीं है, अथवा सांसारिक सुखदायिनी भौतिक चीज़ों की चाह कोई बुरी विचार नहीं है। गवाला, लेखक सर्वत्र किसकी कद्र करता है और क्यों? तो लेखक सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता है, वह अपने साथ हमेशा सुरक्षा एवं विश्वास को लाता है। हमारी आज़ादी को बनाए रखने में क्या सहायक है? घा वाला देखेंगे। समृद्धि ही हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। प्रकृति कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करता है। उदाहरण देकर समझाइए। प्रकृति कोई कार्य अब आधे मन से नहीं करता। जैसे कि किसी बगीचे में जाइए, वहाँ मौसम के अनुसार फूल खिलते हैं, बहारें आती हैं। इतना ही नहीं, यदि ऊपर देखेंगे तो आकाश अनंत तक दिखाई देगा, जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक। अगला चौथा देखेंगे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों अस्तित्व का हिस्सा है, एक दूसरे के पूरा तादाद में रखते हुए यह हमारा ऐसा, तो हमें एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर कानूनी बात नहीं है। तो उपरोक्त गद्यांश एवं पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे। तो उपरोक्त गद्यांश एवं पाठ के उपरोक्त गद्यांश हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। रेखांकन अंश की व्याख्या पढ़ेंगे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। व्याख्या देंगे। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सिवा सब शक्ति का ही परिवर्तन है। गा वाला, महर्षि अरविंद ने क्या कहा? महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। आत्मा एवं पदार्थ दोनों ही किसका हिस्सा है? आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। अस्तित्व का यहाँ मतलब प्रकृति का ही हिस्सा है। अस्तित्व मतलब प्रकृति, अस्तित्व का हिस्सा है। तो अंगा वाला देखेंगे। किसी भी दृष्टिकोण से कौन सी बात सर्वनाक एवं गैर आध्यात्मिक बात नहीं हो। किसी भी दृष्टिकोण से भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना सर्वनाक अथवा गैर आध्यात्मिक या गैर कानूनी बात नहीं है। धन्यवाद।